चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में जो हमारे आसपास हर चीज को चलाती है, बिजली के बल्ब से लेकर हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स तक। ये शक्ति है वैद्युत आवेश। तो आखिर ये है क्या? आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। क्या एक मामूली सा पत्थर उस गहरे राज को खोल सकता है जो आज हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रहा है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन ग्रीस में, कोई 2500 साल से भी पहले। यह वो जमाना था जब साइंस और फिलॉसफी एक ही चीज हुआ करते थे और दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी जो बस सुलझाए जाने का इंतजार कर रहे थे। इस शक्ति को समझने का सफर सदियों लंबा था। सोचिए, 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने नोटिस किया कि अंबन नाम का एक पत्थर रगड़ने पर पंख जैसी हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ये पहली बार था जब किसी ने इस अजीब से जादू पर ध्यान दिया। फिर करीब 2000 साल गुजर गए। 1600 में विलियम गिलबर्ट ने इसे इलेक्ट्रिकस नाम दिया, जिससे हमें आज का इलेक्ट्रिसिटी शब्द मिला। लेकिन असली ब्रेकथ्रू मिला 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन को, जिन्होंने साबित कर दिया कि आसमान में जो बिजली कड़कती है वो भी यही ताकत है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे रोमांचक है। ये कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की नहीं, बल्कि एक इंसान की जबरदस्त हिम्मत और जिज्ञासा की भी है। फ्रैंकलिन ने जो करने की ठानी थी वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। वो आसमान में कड़कने वाली उस भयानक रहस्यमयी बिजली का सच जानना चाहते थे। उस जमाने में ज्यादातर लोग इसे पागलपन ही समझते थे। तो उन्होंने किया क्या? कल्पना कीजिए, एक भयंकर तूफान है और उसके बीच में एक आदमी पतंग उड़ा रहा है। ये कोई मामूली पतंग नहीं थी। इसकी रेशम की डोरी के आखिर में एक लोहे की चाबी बंधी थी। आइडिया ये था कि ये चाबी बादलों की ऊर्जा को सीधे पकड़ लेगी। कितना खतरनाक आइडिया था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही आसमान में बिजली कड़की, एक छोटी सी चिंगारी उस चाबी से कूदकर उनके हाथ के पास आ गई। वो छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ा सबूत थी कि आसमान की बिजली और जमीन पर किसी चीज को रगड़ने से पैदा होने वाली चिंगारी असल में एक ही चीज है, एक ही शक्ति। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। फ्रैंकलिन की जिज्ञासा उन्हें और आगे ले गई। अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये भी पता लगाया कि ये अदृश्य शक्ति एक जैसी नहीं है। इसके दो अलग अलग रूप हैं, जिन्हें उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया। ये एक और बहुत बड़ी खोज थी जिसने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। तो फ्रैंकलिन के इस ऐतिहासिक प्रयोग से निकलकर अब आते हैं सीधे साइंस पर। चलिए, वैद्युत आवेश की आज की परिभाषा को समझते हैं। आखिर ये चीज है क्या और ये काम कैसे करती है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो वैद्युत आवेश किसी भी चीज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक वैसे ही जैसे उसका वजन या मास होता है। जैसे मास की वजह से कोई चीज गुरुत्वाकर्षण को महसूस करती है, वैसे ही आवेश की वजह से वो बिजली और चुंबकत्व को महसूस करती है और पैदा भी करती है। और जैसा फ्रैंकलिन ने पता लगाया था, इसके दो प्रकार हैं। पॉजिटिव, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन खो देती है, और नेगेटिव, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है। मतलब पूरा का पूरा खेल इलेक्ट्रॉन्स के इस लेन देन का ही है। यही इस कहानी की असली चाबी है। अब इन आवेशों के बर्ताव का एक बहुत ही सरल सा नियम है जो पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यानी विपरीत चीजें एक दूसरे को खींचती हैं और एक जैसी चीजें एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचेगा, लेकिन दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे। इस एक बेसिक नियम के अलावा वैद्युत आवेश के 3 और ऐसे नियम हैं जो कभी नहीं टूटते। ये यूनिवर्सल लॉज हैं जो हमें बताते हैं कि ये ताकत असल में काम कैसे करती है। ये 3 नियम हैं: निश्चलता यानी इन्वेरियंस, संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन और क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है। तो पहला नियम है निश्चलता या इन्वेरियंस, और ये वाकई में बहुत कमाल की चीज है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी पार्टिकल का चार्ज उतना ही रहता है, चाहे वो एक जगह रुका हुआ हो या फिर रॉकेट पर बैठकर लाइट की स्पीड से घूम रहा हो। उसका चार्ज कभी नहीं बदलता। ये चीज इसे मास यानी द्रव्यमान से एकदम अलग बनाती है। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि किसी भी चीज का मास उसकी स्पीड बढ़ने पर थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन चार्ज वो हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इसकी एक बहुत ही यूनिक पहचान है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, संरक्षण का सिद्धांत। ये प्रकृति के सबसे बड़े नियमों में से एक है। सीधा सा मतलब है,
आप चार्ज को बना या मिटा नहीं सकते। वो बस एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ब्रह्मांड में कुल चार्ज हमेशा उतना ही रहता है, बस अपनी जगह बदलता रहता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ थोड़ा सा वजन भी लेकर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ज को लेकर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का अपना थोड़ा सा मास होता है। तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन हासिल करती है तो वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी भारी भी हो जाती है। और जब वो इलेक्ट्रॉन खोती है तो थोड़ी हल्की हो जाती है। और आखिर में आता है तीसरा और शायद सबसे अनोखा नियम, क्वांटीकरण। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत जरूरी। इसका मतलब ये है कि चार्ज पानी की तरह नहीं है कि आप जितना चाहे ले लें। नहीं, ये रेत के दानों की तरह अलग अलग पैकेट में आता है। आप या तो एक दाना उठा सकते हैं या 2, लेकिन 1.5 दाना नहीं उठा सकते। इस पूरे आइडिया को हम एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूले में लिख सकते हैं। Q बराबर N गुणा E। ये छोटा सा समीकरण हमें बताता है कि मौलिक स्तर पर चार्ज असल में कैसे बिहेव करता है। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। Q का मतलब है टोटल चार्ज, E है चार्ज का सबसे छोटा पैकेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और N ये है सबसे जरूरी हिस्सा। N हमेशा एक पूरा नंबर होगा, जैसे 1, 2, 100 या -50। ये कभी भी 1.5 या 2.5 या 2.75 नहीं हो सकता। यही क्वांटीकरण का असली मतलब है। तो असली दुनिया में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आपको किसी चीज पर 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल सकता है, 5000 का मिल सकता है, लेकिन कभी भी 5.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिलेगा। आपको या तो 5 मिलेंगे या 6, बीच का कुछ नहीं। चार्ज हमेशा इन फिक्स्ड अलग अलग स्टेप्स में ही आता है, जैसे सीढ़ियां। आप या तो एक सीढ़ी पर हो सकते हैं या अगली पर, बीच हवा में नहीं। तो आज की पूरी बातचीत के बाद एक सवाल पर आकर रुकते हैं। हमने देखा कि जब भी चार्ज बदलता है तो उसके साथ थोड़ा सा मास भी बदलता है। ये हमें एक ऐसे मौलिक कण की तरफ इशारा करता है जो इन दोनों चीज़ों, चार्ज और मास को अपने साथ लेकर चलता है, और वो कण है इलेक्ट्रॉन। ये छोटा सा पार्टिकल न सिर्फ हमारे गैजेट्स को चलाता है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के पूरे स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है। अगली बार जब आप लाइट का स्विच ऑन करें तो उस अदृश्य शक्ति और उस नन्हे से इलेक्ट्रॉन की इस कमाल की कहानी के बारे में जरूर सोचिएगा।